Hello बच्चों, let's see this question. The question says, how did the Maasai's chief appointed by British benefit economically? ब्रिटिशर्स ने जो मासाई की चीफ अपॉइंट किए थे, उनको इकोनॉमिकली कैसे बेनिफिट हुआ, ये हमें बताना है. सो द आंसर इज चीफ्स अपॉइंटेड बाय द colonial government accumulated wealth over time. They had a regular income with which they could buy animals, goods, and land. They lent money to poor neighbors who need cash to pay taxes. Many of them began life living in towns and became involved in trade. Their wives and children stayed back in villages to look after the animals. These chiefs managed to survive the devastations of war and drought. They had both pastoral and non-pastoral income and could buy animals when their stock was depleted. देखो, इन चीफ जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए थे, इनके पास एक टाइम बाद बहुत सारा पैसा आ गया. ये इकट्ठा करते चले गए टाइम के साथ, तो इनके पास अच्छा खासा पैसा आ गया. कैसे आ गया? तो देखो, इनके पास एक रेगुलर इनकम थी. इस इनकम से ये क्या करते थे, जानवरों को भी खरीद सकते थे, ये जो भी इनको सामान चाहिए होता था उसको भी खरीद सकते थे, और जो जमीन खरीदनी है वो भी खरीद सकते थे, क्योंकि इनके पास बराबर पैसा वहां से आ रहा था. इसके अलावा ये गरीबों को भी पैसा देते थे. जो इनके पड़ोसी थे, जो गरीब थे, उनको ये पैसा देते थे. किस लिए? क्योंकि इनके पड़ोसियों को जो टैक्सेस है वो कैश में पे करने पड़ते थे, तो ये उनको वहां पे पैसा देते थे. उसके बदले में फिर ये इंटरेस्ट वगैरह लेते होंगे. इनमें से बहुत सारे चीफ ऐसे हैं जो टाउन एरिया में रहने लगे. ठीक है, टाउन एरिया में रहने लगे तो उससे उनको फायदा क्या हुआ? अब वो वहां पे ट्रेड में भी इन्वॉल्व होने लगे, वो ट्रेडिंग करने लगे, तो यहाँ से भी उनको बेनिफिट हुआ, यहाँ से भी उनको पैसे मिलना स्टार्ट हुए. अब जब ये टाउन्स में रहने लगे तो इनकी जो वाइफ्स हुआ करती थी या इनके जो बच्चे होते थे, वो गांव में ही रहते थे. गांव में रह के वो क्या करते थे, तो जो जानवर थे उनकी देखभाल करते थे. तो ये जो एनिमल्स से इनकम थी वो भी बनी हुई है, क्योंकि वो वाइफ्स और चिल्ड्रंस जो वो इनकम है उसको ले ही रहे हैं. इसके अलावा अब इतना पैसा आ रहा है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जब कभी भी कोई युद्ध हुआ, कोई वॉर हुआ, या कोई सूखा पड़ गया, ड्रॉट आ गया, तो उसकी वजह से भी ज्यादा इनको अफेक्ट नहीं पड़ा. ये उसको भी झेल गए और सरवाइव कर गए. तो अब ये पास्टोरल लाइफ भी जी रहे हैं, क्योंकि देखो जैसे वाइफ्स और बच्चे एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो. और इसके अलावा नॉन पास्टोरल इनकम भी है, पैसे भी लैंड कर रहे हैं, जमीनें भी खरीद रहे हैं, गुड्स भी आ रहा है इनके पास. ठीक है, टाउन्स में ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, तो दोनों तरीके की इनकम्स यहाँ पे आ रही है. और इन सब की वजह से क्या हुआ, अब ये और ज्यादा जो एनिमल्स है, जब भी मतलब यहाँ पे इनके स्टॉक में एनिमल की कमी होती है, तो उससे अब ये और एनिमल्स भी खरीद सकते थे. तो इस तरीके से ये इकोनॉमिकली बेटर होते चले गए. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.